तो देखिए अभी हम लोग पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट। अभी पीछे बताया था कि एंथ्रिडिया जो होते हैं मेल सेक्स आर्गन, नर जनन अंग जो होते हैं वो एंथ्रिडिया होते हैं। पुंधानी जिन्हें कहते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, बाई फ्लेजलेट एंथीरोजॉइड मेल गैमीट, द्विकशाभिकी नर युग्मक प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पर फीमेल सेक्स आर्गन को क्या कहते हैं, मादा जनन अंग को क्या कहते हैं, वो आर्चिगोनिया कहते हैं। आर्चिगोनिया, आर्चिगोनियम एक हो जाएगा, आर्चिगोनिया बहुत से हो जाएंगे, आर्चिगोनिया कहते हैं। इनका शेप कैसा होता है, फ्लास्क शेप, फ्लास्क के आकार की होती हैं, फ्लास्क के आकार की, फ्लास्क के आकार की, फ्लास्क शेप होता है, फ्लास्क के आकार की होती है इनका शेप। एक एक चीज़ ध्यान रखना है। देखिए अब ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, अभी जैसे वहाँ बताया था कि एंथ्रिडिया प्रोड्यूस करती हैं बाई फ्लेजलेट एंथीरोजॉइड द्विकशाभिकी नर युग्मक। अब ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, आज प्रोड्यूस ए सिंगल एग सेल, एक ही सिर्फ एक प्रोड्यूस करती हैं, एक अंड कोशिका। ये प्रोड्यूस करती हैं सिर्फ एक अंड कोशिका। एग सेल क्या है, फीमेल गैमीट है, फीमेल एक अंड कोशिका ये उत्पन्न करते जाकर है, सिंगल एग सेल अंड कोशिका उत्पन्न करते जाकर है। अब इनमें फर्टिलाइजेशन अगर देखें तो फर्टिलाइजेशन जो होता है निषेचन, अब अभी बता चुके हैं आपको, फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, वाटर की, इसलिए इनको कहा जाता है एम्फीबियस प्लांट। पीछे बता चुके हैं आपको, उभयचर, ये पाए तो ज़मीन में जाते हैं लेकिन निषेचन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए इनका जो मेल गैमीट होता है वो पानी के अंदर होता है, लेकिन वो तैर कर जाता कहाँ तक, आर्चिगोनियम तक। आर्चिगोनियम को हिंदी में स्त्रीधानी भी कहते हैं, स्त्रीधानी, स्त्रीधानी कहा जाता है हिंदी में। तो पानी की ज़रूरत पड़ती है। इनके मेल गैमीट क्या होते हैं, एंथीरोजॉइड जिन्हें कहते हैं मेल गैमीट, वो पानी में रिलीज़ कर दिए जाते हैं और पानी के थ्रू कहाँ तक पहुँच जाते हैं, आर्चिगोनियम तक पहुँचते हैं, कांटेक्ट में, उसके संपर्क में पहुँचते हैं। अब जब आर्चिगोनियम के अंदर क्या मौजूद है, एग सेल, अब आर्चिगोनियम तक पहुँच गए हैं ये। अब वहाँ जब जो एंथीरोजॉइड क्या करें, फ्यूजन विद एग सेल, एक नर युग्मक एक मादा युग्मक से संलयित हो जाता, मिल जाता है, और मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों मिल गए। अब मिलकर क्या बनाएंगे, अब जाइगोट बनाएंगे, डिप्लॉइड 2n जाइगोट बन जाएगा। अब पीछे जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे फंगस पढ़ा था, फंजाई कवक, उसके बाद एल्गी पढ़ा था, शैवाल, वहाँ पर जाइगोट या जाइगोस्पोर बना। उसके बाद इसी जाइगोट या जाइगोस्पोर के अंदर क्या हो गया, मियोसिस हो गया। इसी के अंदर जब जाइगोट या जाइगोस्पोर जर्मिनेट करा, अंकुरित हुआ, उसके अंदर मियोसिस हो गया, अर्धसूत्री विभाजन हो गया, और उससे क्या हो गया, जो स्पोर प्रोड्यूस है वो जर्मिनेट होकर क्या बना लिया, नया प्लांट बना लिया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, जो है ये जो जाइगोट है डू नॉट अंडरगो रिडक्शन इमीडिएटली, यानी जाइगोट में तुरंत अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। फंगस और एल्गी में तुरंत हो जाता, बनने के बाद फिर उसी के अंदर हो जाता, लेकिन यहाँ तुरंत नहीं होगा। यहाँ रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस तुरंत नहीं होता, बल्कि ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस ए मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। ये एक बहुकोशिकीय काय बॉडी में लोग हिंदी में कहते हैं काय बनाते हैं, जिसे बीजाणुभिद कहते हैं, डिप्लॉइड। चूँकि जाइगोट डिप्लॉइड है और जब तक मियोसिस नहीं होगा जब तक डिप्लॉइड ही रहेंगे, ये बनाते जाकर हैं। तो अब इनका जो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनका जो स्पोरोफाइट है ब्रायोफाइट का, ये फ्री लिविंग नहीं है, मुक्त रूप से नहीं रहता। मतलब ये अपना फ्री लिविंग, मतलब वो फ्री लिविंग कैसे कहते हैं, बायोलॉजी की लैंग्वेज में फ्री लिविंग उसे कहते हैं जो अपना भोजन खुद बना ले, खुद थाली तैयारी कर ले, उसे मुक्त रूप से कहते हैं। तो ये मुक्त रूप से नहीं होता फ्री लिविंग, क्यों, क्योंकि ये अटैच रहता है किससे, फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। जो गैमेटोफाइट है युग्मकोद्भिद, प्रकाश संश्लेषी युग्मकोद्भिद से जुड़ा रहता है। क्यों जुड़ा रहता है, ताकि ये क्या करे, डराइव नरिशमेंट फ्रॉम इट, इससे, ताकि इससे क्या मिले, अपना पोषण, अपना भोजन ले सके, भोजन, क्योंकि अपना भोजन खुद नहीं बना सकता, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, लेकिन गैमेटोफाइट के अंदर क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट सेमी पैरासाइट या पार्शियल पैरासाइट ऑन गैमेटोफाइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछा गया कि ब्रायोफाइट का जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट पर क्या होता है, अर्ध परजीवी यानी या आंशिक परजीवी होता है। क्यों, क्योंकि वो भोजन उसी से लेता है, अपने आप नहीं बना पाता, इसलिए वो परजीवी कहता जाकर है।
अब ये स्पोरोफाइट जो बन गया है, इसके अंदर कुछ सेल होती हैं खास। कौन सी सेल होती हैं? स्पोर मदर सेल, बीजाणु मात्र कोशिकाएं। ये क्या करती हैं? इन्हें अब पहले ये स्पोरोफाइट बन गया है, अब यहाँ क्या होगा? अब होगा रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस, अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। और क्या बनते हैं? अर्धसूत्रीय विभाजन होकर जो है हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, आगुणित। मियोसिस के बाद हमेशा क्या हो जाएंगे? क्रोमोसोम आधे हो जाएंगे। ये डिप्लॉइड था, 2n था, अब क्या हो गया? हैप्लॉइड, आगुणित, n हो जाएंगे। हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं और यही स्पोर जर्मिनेट होकर क्या बनाते हैं? न्यू गैमेटोफाइट या नया प्लांट लेते हैं, नया प्लांट बनाते जाकर है, नया युग्मकोद्भिद या नया पौधा बन जाता जाकर है। इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है ब्रायोफाइट की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? वैसे तो इनकी इकोनॉमिक जनरली अगर देखें तो बहुत कम आर्थिक महत्व है, लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, लेकिन कुछ मास होते हैं। ब्रायोफाइट के प्लांट को ज़्यादातर मास कहा जाता है, मास, MOSS, मास, पौधों को मास कहा जाता है। तो कुछ मास क्या कहते हैं? भोजन, प्रोवाइड फूड, किसको? हर्बेसियस मैमल, शाकी जो है शाकाहारी स्तनधारी, उनको, चिड़ियों को और दूसरे जानवरों को क्या करते हैं? भोजन प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते जाकर हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा गया बहुत बार, इस सम स्पेशीज ऑफ स्फेगनम, स्फेगनम की कुछ जातियां जो हैं, स्फेगनम क्या है? एक मास है। ये क्या प्रोड्यूस करता है? पीट बनाता है, पीट उत्पन्न करता है, जो है प्रदान करता जाकर पीट, जो जिसका बहुत लंबे समय से किस रूप में इस्तेमाल हो रहा है? एज ए फ्यूल, ईंधन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है लंबे समय से। लेकिन इसका एक इस्तेमाल जीवित पदार्थ, लिविंग मटेरियल को शिपमेंट, मतलब एक जगह से दूसरे जगह बहुत दूर तक ले जाने में, इसमें बहुत टाइम लगता है, जीवित पदार्थ को ले जाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होती है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जल को संचय करने की क्षमता होती है। इसीलिए इस स्फेगनम को क्या कहा जाता है? पीट मास कहा जाता है। इसलिए स्फेगनम को पीट मास कहा जाता है। तो